हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि सीटेट एग्जाम है क्या, तो ये एपिसोड आपके लिए है। एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए। हम आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट क्या है। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके बारे में आज हम सब कुछ समझेंगे कि सीटेट एग्जाम है क्या, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है और एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी। ये सब कुछ आज हम हमारे आज के एपिसोड में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीटेट एग्जाम है क्या। सीटेट एग्जाम की बात करें तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सीबीएसई बोर्ड इसको कंडक्ट करवाता है। नेशनल लेवल का ये एग्जाम है जहां पर 1 से लेकर 8 तक यानी कि फर्स्ट क्लास से 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है वो इसके जरिए होती है। मोड ऑफ एग्जाम इसका ऑफलाइन है और ये साल में 2 बार होता है। ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। और लैंग्वेज मीडियम यहाँ पर 2 हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। और नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में बिल्कुल भी नहीं होती। अब और भी कुछ जानते हैं इसके बारे में कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। अगर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो देयर इज नॉट डिफाइंड एनी एज लिमिट। और बात की जाए तो सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बेस्ड ही यहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर्स फॉर क्लासेस 1 to 5, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें क्लासेस 1 to 5 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो आपके पास या तो 12th होनी चाहिए, 12th में मिनिमम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, साथ ही साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और या तो फिर 12th पास विद एटलीस्ट 50%, यानी कि आपके 12th में 50% होना ज़रूरी है, और या फिर आप और साथ में आपके बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री ज़रूरी है। और अगर ये नहीं है तो इसके अलावा 12th पास 50% एटलीस्ट होना ज़रूरी है, साथ ही साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन, और या तो फिर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50%, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास 50% स्कोर होना ज़रूरी है, साथ ही साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड भी साथ में ज़रूरी है। अब इसके बाद हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 6 to 8, 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद अपियरिंग फाइनल और 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है एलिमेंट्री एजुकेशन में। और अगर वो नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स विद बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री भी साथ में होना ज़रूरी है। और या तो फिर 12th में 50% मिनिमम मार्क्स होने ज़रूरी है, साथ ही साथ बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और या तो फिर 12th विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स, और साथ ही साथ आपका डिग्री होना चाहिए बीए बीएससी बीएड या बीए ईडी और बीएससी बीएड। तो ये आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है अगर आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। यहाँ पर 2 तरह के पेपर पूछे जाएंगे। पेपर 1 फॉर क्लासेस 1 to 5, अगर आप क्लासेस 1 to 5 के लिए अपेयर करना चाहते हैं तो पेपर 1 आपको देना होगा। अगर आप क्लासेस 6 to 8 को पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको पेपर 2 यहाँ पर देना होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम 1 से लेकर 8 तक दोनों में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देने होंगे। इसके आगे एग्जाम पैटर्न में हम समझते हैं कि पेपर 1 यानी कि अगर आप क्लास 1 से क्लास 5th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं प्राइमरी स्टेज के लिए, तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो होगा एग्जाम का। 2.5 आवर्स का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि 2.5 आवर्स में ये आपका पेपर होगा। सबसे पहला पेपर होगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। सेकंड पेपर आपका होगा लैंग्वेज 1, और थर्ड पेपर भी आपका होगा लैंग्वेज, यानी कि सेकंड और थर्ड पेपर आपका लैंग्वेज का होगा, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। यहाँ पर दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस होनी ज़रूरी है। अब वो लैंग्वेज को मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में, कि यहाँ पे किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपसे। फिर उसके बाद एक पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का जिसमें 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि उसके भी 30 क्वेश्चंस विद 30 मार्क्स। तो आपका टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के। इसके बाद अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी वही है सब कुछ। 2.5 आवर्स का पेपर होगा। पहला पेपर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के।
सेकंड और थर्ड पेपर आपका लैंग्वेज बेस्ड होगा, यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करनी होगी। यहाँ पे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, एक जैसी लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा कोई दो डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये पेपर देना होगा जहाँ पर 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। और या तो फिर अगर आप सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस के टीचर बनना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस, यानी कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है, ये आपको चूज़ करना होगा। और फिर वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चंस जो कि होंगे 60 मार्क्स के। फॉर एनी अदर टीचर आइदर 4 और 5, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे आपकी, यानी कि 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा यहाँ पर। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा, जैसे कि आपके पास दो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब इन दोनों लैंग्वेज में से आपको यहाँ पर दी गई 20 लैंग्वेजेस में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सी दो लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेज है, वीडियो को पॉज कीजिए और आप देखिए कि कौन सी लैंग्वेज में आप, अगर आप इंग्लिश और हिंदी देना चाहते हैं तो लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश हो जाएगा, लैंग्वेज 2 आपका हिंदी हो जाएगा। ऐसे करके आप कोई भी दो लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। जनरल कैंडिडेट्स के लिए देखा गया है कि 60% ऑफ मार्क्स आपको स्कोर करना ज़रूरी है। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आप क्वालिफाइड हैं। सिमिलरली SC ST और OBC के लिए 55% ऑफ मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब इसकी वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पर आप 7 ईयर्स के लिए, यानी कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 7 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 7 ईयर्स के बीच में कोई भी वैकेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल की तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप डायरेक्टली जॉब में लग जाएंगे, आपको अप्लाई करना होगा अगर वैकेंसी वहाँ पर आती है तो। एंड देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, आप कितने भी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स को इम्प्रूव किया जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग स्कोर, आप अपने स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप वापस पेपर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस जनरल और OBC के लिए ₹1000 है, यानी कि अगर आप केवल पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर देना चाह रहे हैं तो आपके लिए ₹1000 फीस है। अगर आप दोनों पेपर देना चाह रहे हैं, यानी कि दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए, तो फिर आपको 1200 की फीस यहाँ पर डिपॉजिट करनी होगी। सिमिलरली SC ST के लिए यहाँ पर और अदर्स के लिए यहाँ पर 500 का चार्ज होगा, और बोथ पेपर यानी कि अगर दोनों पेपर देना चाह रहे हैं तो 600 का यहाँ पर। अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं, जहां से आपको डिटेल सिलेबस और साथ ही साथ कौन कौन से एग्जामिनेशन में सेंटर्स हैं ये भी आप पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने समझा कि सीटेट एग्जाम होता क्या है और किस तरह का पैटर्न यहाँ पर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हम आपके लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।